दिल्ली में गैर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया जिसमें उनसे सभी गैर अधिकारी कर्मचारियों की सूची मांगी गई। दरअसल केजरीवाल सरकार के दौरान विभिन्न विभागों में कई प्रकार के गैर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और ये नोटिस उसी संदर्भ में जारी किया गया। मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों से कहा है कि वो अपने पास कार्यरत सभी गैर अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करें और इसे जल्द से जल्द जमा करें। सूत्रों के अनुसार ये आदेश नई सरकार के गठन के बाद लिया गया और ये संकेत देता है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यालय में कार्यरत एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम गौरव बताया गया जिसे किरीखंड नगर में पकड़ा गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए शुक्रवार का दिन बेहद दुखद रहा जब उनकी पोती राजनंदी कौर का निधन हो गया। राजनंदी लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद भी डल्लेवाल ने अपने व्यक्तिगत शोक को छोड़कर किसानों की आवाज को ऊंचा रखने के लिए केंद्र सरकार से वार्ता में भाग लेने का फैसला किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पिछले 81 दिनों से अनशन पर थे ने पहले ही प्रतिबद्धता जताई थी कि वो 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसानों की वार्ता में भाग लेंगे। पोती के निधन की दुखद खबर मिलने के बावजूद डल्लेवाल ने अपनी व्यक्तिगत स्थिति को पार करते हुए चंडीगढ़ में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्र सरकार से वार्ता में हिस्सा लिया। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें खन्नौरी बॉर्डर से चंडीगढ़ तक एम्बुलेंस द्वारा लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में वाशिंगटन डीसी में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर चिंता जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अपने कार्यकाल में वो भारत को टैरिफ घटाने के लिए राजी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी टैरिफ भारत लगाएगा अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। इस बयान के बाद हालांकि व्यापार को लेकर कुछ तनाव की स्थिति नजर आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की बात की। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। 119 भारतीयों का दूसरा जत्था आज रात अमृतसर पहुंचे गए। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से मजबूरी में वापस भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर पहले भी विवाद उठ चुका है, लेकिन भारतीय सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर दी। ये जत्था शनिवार रात 10 बजे अमृतसर पहुंचेगा जो अमेरिकी मिलिट्री विमान से आ रहा है। इस विमान में कुल 119 भारतीय नागरिक होंगे जिन्हें अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए और ये दूसरा जत्था जिसे अमेरिका से भारतीय धरती पर भेजा जा रहा है। इससे पहले 104 अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था इस महीने की शुरुआत में अमृतसर आया था। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 19 घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक बोलेरो कार और एक बस के बीच टक्कर हो गई। श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 2 बजे की है जब बोलेरो कार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ स्नान के लिए जा रही थी। ये बोलेरो कार प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मनु के पूरा गाँव के पास पहुंची थी, तभी सामने से आ रही बस से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी जिसका शोर काफी दूर तक सुना गया। बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी श्रद्धालु गंभीर रूप से फंसे गए हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अब खत्म होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और अमेरिका से भारत वापसी के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। भाजपा के शीर्ष नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम मोदी से महत्वपूर्ण बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेंगे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में जल्द ही नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन तेज हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त की है। वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें ही मिली हैं। इस परिणाम के बाद दिल्ली में सत्ता की बागडोर अब भाजपा के हाथों में आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भाजपा के निर्णय को लेकर अब सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में होने वाली है। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। टीम की स्टार खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल को चोट के कारण इस सीजन से बाहर कर दिया गया। ये खबर आरसीबी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि श्रेयंका ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के पहले मैच में गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। टीम ने 202 रनों का पीछा करते हुए मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद आरसीबी की मुश्किलें बढ़ गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयंका पाटिल जो टीम की प्रमुख स्पिनर है इस सीजन से बाहर हो गए। श्रेयंका पाटिल को चोट के कारण इस सीजन में नहीं खेला जा सकेगा। वहीं पहले मैच में भी टीम की प्लेइंग 11 में नहीं थी और मैच के दौरान भी उन्हें टीम के साथ नहीं देखा गया। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ एक रोमांचक जीत हासिल की। इस मैच में आरसीबी की 2 युवा बल्लेबाज ऋचा घोष और कनिका आहूजा ने अपनी धमाकेदार पारियों से मैच का रुख बदल दिया और अपनी टीम को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का आगाज धमाकेदार रहा और पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात जायंट्स को हराया। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात ने आरसीबी के सामने 202 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन आरसीबी की शुरुआत बहुत खास नहीं रही। पहले ओवर में कप्तान स्मृति मंधाना का विकेट गिरने के बाद टीम का स्कोर 13 रन था, जिसके बाद डैनी वाइट भी कुछ खास नहीं कर पाई। टीम ने 14 रन पर ही दूसरा विकेट खो दिया। बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी को प्रियंका बनर्जी से शादी की। शादी एक अतरंग समारोह में हुई जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों ने हिस्सा लिया। खास बात यह कि प्रतीक और प्रियंका ने अपने विवाह के लिए उस घर को चुना जिसे प्रतीक की दिवंगत मां और प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने मुंबई के बांद्रा में खरीदा था। अब प्रतीक ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी मां के घर में शादी क्यों की और बब्बर परिवार को शादी में क्यों नहीं बुलाया। वोग इंडिया से बात करते हुए प्रतीक ने अपनी शादी के स्थल के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमने घर की शादी की योजना बनाई थी और अपनी जिंदगी के प्यार से इस घर में शादी करना, ये वही घर है जो मेरी माँ ने खरीदा और मेरे भी घर है। ये उनके आभारी सम्मान के रूप में सबसे बेहतरीन तरीका था। प्रतीक के लिए शादी भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था क्योंकि वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने का ये तरीका मानते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को एक बेहद खास और महंगे तोहफे के सरप्राइज किया गया। ये तोहफा देने वाला कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर था, जो वर्तमान में मंडोली जेल में बंद है। सुकेश ने जैकलीन को एक कस्टमाइज्ड गल्फस्ट्रीम जेट उपहार स्वरूप दिया और इसके साथ ही एक प्यार भरा पत्र भी लिखा। इस पत्र में सुकेश ने अपनी प्रेमिका के लिए अपने दिल की बात भी साझा की और खास दिन को दोनों रिश्तों के लिए एक और भी खास बताया। 14 फरवरी को जहां पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने प्रियजनों के साथ इस दिन को खास बना रही थी, वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने भी जैकलीन के लिए एक दिल से लिखा हुआ पत्र भेजा। इस पत्र में सुकेश ने जैकलीन को अपना वैलेंटाइन बताते हुए लिखा, ये वैलेंटाइन डे बहुत खास है क्योंकि हम कुछ ही कदम दूर हैं उनकी बाकी वैलेंटाइन डे को साथ मनाने से। उसने आके लिखा, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन वैलेंटाइन हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुम जानती हो कि वैलेंटाइन डे हमारे लिए कितना खास है क्योंकि हमारा रिश्ता इस दिन से ही शुरू हुआ था।